ये है हमारा थर्ड एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travels through a medium and the magnetic field is given by this. मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला B नॉट sin kx minus omega t, where k is the propagation constant 2 pi by lambda and omega is the angular frequency 2 pi nu. दोनों को एक साथ कंपेयर किया तो kx k की जगह 150, ओमेगा t ओमेगा की जगह 3 इंटू 10 की पावर 10। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई। मांग क्या रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव? बी नॉट की वैल्यू भी यहां से उठा के लिख देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें हालांकि, क्योंकि हमसे क्या मांग रहा है? वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी जनरली क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मैं एक वेव की बात करूं तो डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? लैम्डा। और टाइम टी, टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, राइट? तो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, डिवाइड बाय 2 पाई, multiply by 2 pi and divide by 2 pi. Now we'll relate it with k and omega. k क्या होता है? 2 pi by lambda और फिर ओमेगा 2 pi न्यू। तो एडजस्ट किया, 2 pi न्यू दिख रहा है अब इसमें, वो किसके बराबर हो गया? ओमेगा। वैल्यू इज गिवन और हमें लैम्डा बाय 2 pi मिल रहा है। 2 pi by लैम्डा का उल्टा ही तो हुआ ना, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 pi न्यू ओमेगा हो गया 3 इंटू 10 की पावर 10 और लैम्डा बाई 2 पाई हो गया 1 अपॉन 150। बस। और अब इस रेशियो को जो सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसको कर लेते हैं। 3 से 5 टाइम्स जाएगा, 3 के 5 टाइम्स चला गया ये, तो क्या आ गया अपने पास में? 10 की पावर 10 है ऊपर, दो जीरोस और निकालो, 10 की पावर 2 अलग और 8 अलग, और नीचे 50 है, जस्ट कट करेंगे, 50 2 100। सो आंसर हो गया 2 इंटू 10 की पावर 8। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़े। थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, यानी दोनों सेम मटेरियल हो गए ना। और अगर हम देखें सेम मटेरियल है तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों से मिलके एक ही लेंस बना है। कैसा लेंस बनेगा? अगर एक हिस्सा प्लेन है और दूसरा हिस्सा कॉनकेव, प्लेन कॉनकेव, तो मिला के बनता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। पहली बात तो ये आ गई हमारे पास में कि ये मिला के एक प्लेनो कॉनकेव लेंस बना। तो लेंस में का फॉर्मूला लगाएंगे, लगाते हैं 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ r1 r2 पहले और दूसरे सरफेस की रेडियस है। अब r2 की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी क्योंकि प्लेन सरफेस है, ध्यान रखना है। अब 1/r1 पहला सरफेस, लाइट यहाँ से आ रही है बट हम अपोजिट नापेंगे तो रेडियस का साइन क्या आएगा? नेगेटिव, माइनस r हो गया। दूसरे के लिए इन्फिनिटी हो गई रेडियस, तो 1/इन्फिनिटी कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, सिर्फ क्या बचा? माइनस का 1/r। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो f इज इक्वल्स टू -r/μ-1। तो ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।